सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाले एपिसोड में दर्शकों को बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जब मिहिर नोएना को ये बता देता है कि विक्रम के साथ उसकी शादी की बातें चल रही हैं। ये सुनकर नोएना बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि उसके मन में यह विश्वास था कि मिहिर के दिल में उसके लिए भावनाएं हैं और वो उसे पसंद करता है। इस सच्चाई को जानकर नोएना बेहद निराश हो जाती है और तय करती है कि वो मिहिर की जिंदगी से दूर चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है नोएना का मन बदलने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी तो शायद वो मिहिर की जिंदगी में जगह बना सकती है। इस बीच मिहिर विक्रम से कहता है कि नोएना शादी के लिए राजी नहीं है। ये सुनकर विक्रम उदास हो जाता है, मगर मिहिर उसे समझाता है कि प्रेम में कोशिश करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। यही बात सुनकर नोएना भी खुद को समझाती है कि अगर वो लगातार प्रयास करती रही तो शायद उसका सपना पूरा हो जाए। अब कहानी में मोड़ यह आता है कि नोएना तय करती है कि वो दुल्हन बनेगी तो सिर्फ मिहिर की। ये जानकर तुलसी को गहरा झटका लगता है क्योंकि उसे अब नोएना की भावनाओं का पता चल जाता है। तुलसी और नोएना के बीच तनातनी भी बढ़ने लगती है। इसी दौरान मिहिर के सामने भी यह खुलासा हो जाता है कि नोएना उसे पसंद करती है और उसका साथ पाना चाहती है। मिहिर भले ही भावनात्मक रूप से असमंजस में हो, लेकिन स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर विक्रम, जो अब तक ये सोच रहा था कि नोएना उससे विवाह करेगी, खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। उसे ये यकीन था कि नोएना उसके साथ जीवन बिताना चाहती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलती है। कहानी का यह मोड़ आगे तुलसी, मिहिर और नोएना के रिश्तों में बड़ी उथल-पुथल लाने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नोएना का ये फैसला तुलसी और मिहिर की जिंदगी को किस दिशा में ले जाता है और क्या विक्रम इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत इस तरह होती है कि नंदिनी अपने बच्चों से कह रही होती है कि वो जल्द ही उनके पास लौट कर आएगी। तुलसी यह सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है और नंदिनी से पूछती है कि क्या वो सच में जाने का फैसला कर चुकी है। नंदिनी उसे बताती है कि उसने अपने टिकट भी बुक कर लिए हैं। तुलसी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे इस समय जाने का फैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि घर के हालात पहले से ही बहुत बदल चुके हैं। तुलसी नंदिनी से कहती है कि मिहिर के शब्दों से उसे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन नंदिनी कहती है कि उसे मिहिर की बातों की परवाह नहीं है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके बच्चे हैं और वो चाहती है कि उनकी परवरिश अच्छी तरह हो। नंदिनी आगे कहती है कि वो चाहती है कि उसके बच्चे भी उतने ही संस्कारी और मजबूत बने जितने तुलसी के बच्चे हैं। तुलसी नंदिनी को गौतम की याद दिलाती है कि कैसे वो एक समय पर बहुत डर गया था और कमजोर लग रहा था, लेकिन बाद में उसने खुद को बदल लिया और एक जिम्मेदार इंसान बना। तुलसी कहती है कि अंश को उसने कभी बदलने की कोशिश नहीं की और यही उसकी कमी रही। नंदिनी इस बात से सहमत होती है और तुलसी से कहती है कि वो एक अच्छी माँ है और वो खुद भी तुलसी जैसी माँ बनना चाहती है। तुलसी नंदिनी से कहती है कि उसके बच्चे आज्ञाकारी हैं, लेकिन उसका मन यही चाहता है कि नंदिनी हमेशा घर के पास रहे। इसी बीच नोएना अपनी दोस्त सुची से कहती है कि वो वापस लौटना चाहती थी क्योंकि उसका दिल मिहिर की ओर खींचता चला गया और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। सुची उसे समझाती है कि उसे खुद पर काबू रखना चाहिए क्योंकि हालात वैसे नहीं हैं जैसे दिख रहे हैं। सुची कहती है कि परिवार वाले आ रहे हैं और ऐसे समय पर नोएना को संभल कर रहना चाहिए। दूसरी तरफ तुलसी मुन्नी को कहती है कि वो चने भिगो दे। उसी समय तुलसी को दक्षा बताती है कि विक्रम और नोएना दोपहर के भोजन पर आ रहे हैं। दक्षा तुलसी से मजाक में कहती है कि विक्रम और नोएना एक अच्छी जोड़ी है और अब तो लगता है मिहिर सबके लिए मैचमेकर बन गया है। तुलसी हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनती है। इस बीच मुन्नी सब्जियों की तैयारी करने लगती है, तभी उसे ऋतिक का संदेश मिलता है। संदेश पढ़ने में वो इतना खो जाती है कि तुलसी उसे टोकती है और कहती है कि घर के काम पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। दक्षा इस मौके पर कहती है कि आज की पीढ़ी पहले जैसी नहीं रही और जल्दी जल्दी ध्यान भटक जाती है। ऋतिक भी उधर मुन्नी के जवाब का इंतजार कर रहा होता है। अजय और परी की कहानी भी इस एपिसोड में आगे बढ़ती है। अजय परी के लिए अपने कमरे में जगह बनाने की कोशिश करता है। परी उससे कहती है कि वो उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहती है। परी पूछती है कि क्या अजय सच में उससे प्यार करता है। अजय उसे भरोसा दिलाता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन परी उसे बताती है कि वो आगे पढ़ाई करना चाहती है और अगर अजय उसके पास रहेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। इसलिए वो चाहती है कि उसे पढ़ाई के लिए अलग कमरा मिल जाए। अजय उसे आश्वासन देता है कि वो उसे कमरा दिलाएगा। परी बड़ी चतुराई से अजय को मना लेती है और कहती है कि अब वो आराम करे। अजय संतुष्ट हो जाता है,
लेकिन परी का असली इरादा कुछ और होता है। उधर सुची नोएना से पूछती है कि वो इतनी उलझन में क्यों है। नोएना कहती है कि वो जल्दी ही आ रही है और उसने मन बना लिया है। सुची उसे समझाती है कि उसे फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन नोएना उसे रोक देती है और कहती है कि वो खुद जाकर मिहिर से बात करेगी। मिहिर से मुलाकात में नोएना को पता चलता है कि उसने विक्रम से मिताली की इंटर्नशिप के लिए कहा है। ये सुनकर नोएना उसे बताती है कि उसने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है। मिहिर उसे गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन नोएना इस बार साफ करती है कि उसने सच में यही निर्णय लिया है। इधर प्रिया अजय से पूछती है कि जब परी गेस्ट रूम ले सकती है तो वह अपना कमरा उसे क्यों देना चाहता है। अजय बताता है कि उसके कमरे में स्टडी टेबल और अटैच्ड बाथरूम भी है, जो परी की पढ़ाई के लिए सही होगा। प्रिया अजय से बहस करने लगती है और इंदिरा भी पूछती है कि जब परी का अपना कमरा है तो नए कमरे की क्या जरूरत है। अजय कहता है कि परी को शांत माहौल चाहिए और कोई उसे परेशान न करे, इसलिए वो उसे अपना कमरा दे रहा है। इंदिरा आखिरकार अजय की बात मान लेती है और परी अजय से प्रभावित हो जाती है। परी सोचती है कि उसका इरादा अब जल्दी ही पूरा होने वाला है। दूसरी ओर अंगद वृंदा को देर से आने पर ताना मारता है। वृंदा सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अंगद उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि वो बहाने बना रही है। तुलसी इस बीच वहां आ जाती है और अंगद से कहती है कि वो वृंदा पर गुस्सा न करे। वृंदा तुलसी से कहती है कि उसे काम पर आते हुए कई मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। तुलसी उसे शांत रहने को कहती है और अंगद को भी समझाती है। दक्षा अंगद के लिए एलोवेरा जूस लेकर आती है और वृंदा को भी देती है। दक्षा कहती है कि अगर अंगद समय पर काम नहीं करेगा तो उसके पिता नाराज हो जाएंगे। दक्षा तुलसी से कहती है कि वृंदा एक अच्छी लड़की है। तुलसी उसे बताती है कि वृंदा मालती की बेटी है और अपनी माँ की तरह होशियार भी है। तुलसी को वृंदा का स्वभाव अच्छा लगता है और वो उसकी तारीफ करती है। इस बीच मुन्नी नंदिनी से डिमसम बनाना सीखने लगती है, लेकिन नंदिनी कहती है कि उसे घर का सादा खाना ज्यादा पसंद है। तभी मिहिर घर वापस आ जाता है। तुलसी उससे कहती है कि वो नंदिनी से एक बार बात कर ले, लेकिन मिहिर टाल देता है। शाम को नोएना और विक्रम डिनर पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि परिवार के बाकी सदस्य पहले ही बाहर चले गए हैं। मिहिर नोएना को बताता है कि विक्रम के पास कई रेस्टोरेंट हैं और वह उसकी भतीजी की इंटर्नशिप में मदद कर सकता है। नोएना ये सुनकर सहमत हो जाती है और दोनों अपने अनुभव साझा करने लगते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तुलसी अब भी चाहती है कि मिहिर नंदिनी से बात करे, लेकिन मिहिर उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। परी घर में नया मोड़ लाती है और अजय को अपने पक्ष में कर लेती है। वहीं मिहिर विक्रम से कहता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी ओर नोएना का मन बेचैन है और वो गलती से तुलसी का पौधा तोड़ देती है, जिससे घर में एक नई हलचल मचने वाली है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।